हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाओ और काफ़ी सारे लोग होली मना भी रहे होंगे। कुछ लोग फेल हुए हैं, मतलब फेल इन द सेंस फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, उन्हें दुख होगा क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। यूपी पुलिस और सीजीएल वगैरह सबके रिजल्ट आए हैं। काफ़ी सारे लोग खुश होंगे जिनका फाइनल हो गया है और काफ़ी सारे लोग दुखी भी होंगे। कोई बात नहीं, ये वीडियो क्यों बन रहा है? ये वीडियो एक जनरल पर्सपेक्टिव को लेके बन रहा है। मतलब एक न्यू थिंकिंग शायद, मतलब जो मैं सोचता हूँ शायद उससे आपको कुछ समझ आ पाए, उसको लेकर के बन रहा है। जैसे कई सारे लोग फेल हुए हैं, तो भाई फेल होना और ना होना ठीक है। देखो, एट द एंड दुनिया रिजल्ट देखती है कि रिजल्ट क्या रहा है, और रिजल्ट देखना भी चाहिए, इसमें कोई यार बुरी बात नहीं है। क्योंकि आपने कितनी मेहनत की है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, आपके पास क्या साधन थे, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया ये देखती है कि आपने अचीव क्या कर लिया है, कैसे अचीव किया है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि किसी के यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, इसकी यूपी पुलिस की 225 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, अगर आपकी 226 नंबर है तो आप पास हो गए, और अगर आपके 225 नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर कम है या पॉइंट से कुछ नंबर कम है, तो आप फेल हो गए। अब भाई फेल हो गए तो जो फेल हुआ वो अकेला हो गया, क्योंकि कोई इज्जत नहीं देता, कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं होती, अकेला। और जो पास हो गया उसके पास फ़ोन ही फ़ोन आएंगे और वो सबको बताएगा मेरा हो गया, मेरा हो गया। अब इसमें भाई किसकी गलती है बताओ? जो पास हो गया है उसने क्या ज़्यादा मेहनत कर रखी है जो फेल हो गया उससे, या फिर जो फेल हो गया उसने मेहनत ही नहीं की? ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारी सफलता पर। आपके पास आपकी घर की परिस्थिति क्या थी, आपने मेहनत कितनी की है, आप जिस एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे वहाँ का इन्विजिलेटर कैसा था, उसने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी इन्विजिलेटर ने? अगर कोई किसी लड़के से तो आपकी लड़ाई नहीं हो गई पेपर देते टाइम? मतलब बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर आप बाहर हो गए, या फिर मतलब पॉइंट्स से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत ना भी हुआ हो, आपकी शिफ्ट कैसी भी आ गई, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला तो आप बाहर हो गए। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लक का खेल है। ठीक है, यहाँ यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा। यहाँ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो भी आप सिलेक्ट होंगे, आप सिलेक्ट होने तक मेहनत करें तब भी आप सिलेक्ट होंगे, अगर आप सिलेक्ट होने से थोड़ा सा कम मेहनत करें तो आप भाई बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपने जितनी मेहनत की उतना मिल गया। ठीक है, मार्क्स उतने मिल जाते हैं, बट एक एट द एंड हमें क्या चाहिए? हमें भाई नौकरी चाहिए, हमें पैसे चाहिए। बट पैसे तो नहीं मिलते, नौकरी तो नहीं मिलती। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसने कम मेहनत की है चलो उसे छोटी सी नौकरी दे दो, इसने मेहनत की है इसे 20,000 रुपये वाली दे दो, और जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है चलो ऐसा करो इसे 70,000 रुपये वाली दे दो। ऐसा तो नहीं होता है। होता है कुछ एग्ज़ाम्स में, बट मैं एक ओवरऑल समझ रहे वो वाली चीज़ उसमें हो, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी लिमिटेड है। जैसे लिमिटेड थिंकिंग इन द सेंस, हमें यही लगता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया ज़्यादा देखी नहीं होती है, और देखी भी होती है तो हमें लगता है कि भाई बाहर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्राइवेट जॉब कुछ ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, पैसे बनेंगे नहीं। गवर्नमेंट जॉब में सुकून है, एक बार नौकरी लग जाए अच्छी खासी शादी हो जाती है। और दहेज का तो सबको पता ही है, दहेज नहीं, सॉरी सॉरी दहेज नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, गिफ्ट, गिफ्ट का तो पता ही, 15-20 लाख का गिफ्ट देते हैं लड़की वाले। ठीक है, दहेज नहीं चलता हमारे यहाँ, सॉरी। तो चलो सब्सक्राइब भी करो यहाँ तक जो हो। ठीक है, सब्सक्राइब का नहीं बोल पाता हूँ मैं, सब्सक्राइब करो और फिर बात है, अब आगे करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में ये हो जाता है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है यार, करवाओ तुम, ठीक है पूरे करवाओ। फिर गवर्नमेंट जॉब में ये हो जाता है कि भाई स्टेबल सैलरी है, सैलरी आती रहेगी, लोन वोन लेने में दिक्कत नहीं होती, घर हर बना लेते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं। लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब वाला कोई अमीर नहीं देखा होगा जिसके पास, अब आप अंदाज़ा लगाओ, कोई ग्रुप ए की गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब मान लो ग्रुप ए इन द सेंस कोई डीएम या एसडीएम से रिटायर हुआ है, या फिर ग्रुप ए कोई और मान लो जज वगैरह से रिटायर हुआ है। ठीक है, उन्होंने अगर 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ है तो उन्होंने घर हर अच्छे बना लिए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन एट द एंड उनके भी बच्चे भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आते हैं। तुम कितने सारे ऑफिसर्स ले लो, जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे फिर से तैयारी करते हैं ग्रुप ए के ऑफिसर बनने के लिए। कई बार तो भाई जो ग्रुप ए ऑफिसर है ना, उनके बच्चे तैयारी करते हैं भाई ग्रुप सी की ही नौकरी मिल जाए। ये फैक्ट है, फैक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब कहीं आपको इतनी ऊपर नहीं ले जाने वाली है जितना एक हुआ सोसाइटी ने बना रखा है। बट प्रॉब्लम यही है कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है प्राइवेट में, कि अपॉर्चुनिटी हो कि भाई बहुत अच्छी जॉब मिल रही प्राइवेट में तो हम प्राइवेट में कर लें। आसानी से वहाँ भी जॉब नहीं मिलती है, और जो शुरू में जॉब मिलती है उसमें सैलरी नहीं अच्छी होती है, प्रॉब्लम यही आती है।
तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, और गवर्नमेंट जॉब हैं भी कम। तो अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, हर इंसान पुलिस डिपार्टमेंट से डरता है, तो उसे लगता है कि भाई इस डर से बचने का तरीका पता क्या है, कि भाई पुलिस में ही चले जाओ, मतलब जिससे हम डरते हैं ना हम वही बन जाएं, तो बच जाएंगे इससे। अब तुमने देखा होगा कि इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं, मतलब नेता नेता छोड़ो, वो तो पावरफुल होते हैं, वैसे और कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है। हालांकि जुडिशरी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वैसे पावरफुल कौन दिखाई देता है, पुलिस। ठीक है, पुलिस किससे डरती है, वकीलों से। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें भी कानून आता है, उन्हें भी पता है चीज़ें कैसे चलती हैं। तो हम जिससे डरते हैं ना, तो हमें लगता है भाई बन जाए। जैसे मैं भाई लॉ कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है भाई, मुझे डर नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए कि मैं अपना पूरा काम कर सकूँ, मैं अपनी बात बोल सकूँ। मैं अगर कोई सही बात बोल रहा हूँ तो मेरा कोई गलत ना कर सके, ये चाहिए मुझे। मैं लॉ कर रहा हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। पुलिस में क्यों जाना चाहता हूँ, पुलिस भी वही है लगभग लगभग। ठीक है, हाँ थोड़ी सी वो होती हैं यार, जॉब में जाने के बाद थोड़ी सी दबाव होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, हमें क्या है यार, यहाँ भी कर लेंगे। कौन सी हमें ज़िंदगी यहाँ बितानी है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो 4-6 साल बाद छोड़ दो, कुछ और कर लो। ठीक है, तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, बट कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि हम, मतलब सोसाइटी ऐसे चलती है, और हमें हमें जो हमारी थिंकिंग होती है ना, वो भाई हमारी अपनी थिंकिंग नहीं होती ओरिजिनली, हमें जो बाहर से मिलता है भाई हमारी थिंकिंग हो जाती है। आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, आप किन से बात करते हो, आपकी थिंकिंग वही होगी। इसमें अब इसमें एक तुक्का वाला फैक्टर आ जाता है। जैसे जैसे विकास देव विकृति सर भी बोलते हैं कि भाई किसी का यूपीएससी हो गया, मतलब वो तो पता नहीं क्या मतलब बोलते हैं या नहीं बोलते, बट वो, हाँ मैंने उनका सुना था कुछ ऐसे, उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये भी तुक्का था। तो ये सबके साथ है, ये वो बात उनकी फैक्ट है कि भाई अगर किसी का कुछ हो गया तो वो एक तुक्का था, मतलब तुक्का था। जैसे मैंने यहाँ यूट्यूब पे एक वो वीडियो बनाया, वो एक तुक्का था, लेकिन सिर्फ तुक्का से भी सब कुछ नहीं होता, आपको मेहनत भी करनी है उसके साथ साथ। बट सिर्फ मेहनत से भी कुछ सब कुछ नहीं होता, आपको उसके साथ साथ लक भी चाहिए। तो एक मिक्स है, ठीक है, मतलब कुछ एक 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 ऐसी चीज़ नहीं कि भाई यही कर दो तो सब कुछ हो जाएगा। आपको ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, आपको कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ है ज़िंदगी। ठीक है, मतलब हमें एकदम ब्लैक और एकदम वाइट ऐसे नहीं जाना, हम कहीं बीच में रहेंगे ग्रे वाले एरिया में, और ज़िंदगी ग्रे एरिया में ही चलती है। अब आप ब्लैक और वाइट में जाकर के ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, ग्रे एरिया में रहो, बस वही ज़िंदगी है, और मतलब वही सार है ज़िंदगी का, कि आपको बीच में रहना है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल्स ले लो आप, और भी एग्जांपल्स ले लो। अब मैं पहले वहाँ पे था, एग्जांपल बाद में दूंगा, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे था, क्योंकि रॉ वीडियो बनता है। कि भाई जो ग्रुप ए ऑफिसर है ना, उनके भी बच्चे तैयारी करते हैं कि भाई कैसे भी करके दोबारा से, मतलब तैयारी करते हैं कि भाई मैं भी जॉब में आ जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब में। अब जैसे किसी के मान लो पिताजी डिप्टी एसपी से रिटायर हुए हैं, ठीक है, मान लो डिप्टी एसपी से रिटायर हुए हैं, उनका लड़का है, वो भी भाई तैयारी करेगा कि मैं कैसे भी करके दरोगा बन जाऊँ यार। ठीक है, समझ रहे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करेगा। अब एक बात बताओ, अगर डिप्टी एसपी, मतलब जो हमारे सर्कल ऑफिसर होते हैं, सीओ साहब, इतना ही बड़ा पद होता है, इतने ही ज़्यादा पैसे कमाते, तो उनके बच्चे यहाँ नौकरी करने दोबारा क्यों आते भाई, नौकरी करने, बताओ मुझे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब से पैसे के मामले में कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस भाई सेफ्टी वाला फीचर आ जाता है कि थोड़ी सी सेफ्टी है, थोड़ी सी स्टेबल मनी आती है, और चीज़ें सही चलती हैं। बात करें पैसे की, पैसे भाई बिजनेस से बनते हैं, बिजनेस सब अपना कर नहीं सकते हैं, तो भाई सब अपना बिजनेस नहीं कर सकते, तो बिजनेस समझो होता कैसे है, उसके बाद मार्केट में आ जाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ पैसे, बनाओ पैसे। ठीक है, अब उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है भाई, मैं पिछले 3-4 साल से मार्केट में हूँ, बट मुझे पूछो, मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा दिमाग खुलता है। मतलब फिर लगता है, मतलब जैसे मान लो मुझे 1 साल हो गए मार्केट में, मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन जैसे ही अगले 6 महीने आएंगे और मैं नई नई चीज़ें पढ़ूंगा, फिर मुझे पता क्या लगेगा कि पहले तो मैं बेवकूफ़ था यार, अब मुझे आ गया है। फिर और 6 महीने बाद तुम थोड़ी नई चीज़ें पढ़ो, फिर तुम्हें लगेगा यार नहीं नहीं मैं तो बेवकूफ़ था, अब मुझे आ गया है। तो एक लर्निंग प्रोसेस है, ये चीज़ें चलती रहती हैं बस। और वैसे ही हमेशा ज़िंदगी में सीखना ही सीखना है। जैसे मेरी बात करूँ मैं अपनी, तो भाई मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। ठीक है, जैसे 11 रूल्स फॉर लाइफ, द माउंटेन एज यू, रीड पीपल लाइक अ बुक, ठीक है, डोपामाइन डिटॉक्स, और एटॉमिक हैबिट्स, बेटर हैबिट्स, द पावर ऑफ नाउ, डू इट टुडे, 5 AM क्लब, मतलब ये मेरी पास रखी हैं, पीछे तुम देखते रहते हो, मैंने पास रख रखी थी। ठीक है,
और नीचे भी बुक बहुत सारी पढ़ी हैं। तो भाई मैं ये पढ़ता रहता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं और मैं सब इनके बारे में जानता हूँ, नहीं भाई। इसमें से एक बुक है डू इट टुडे वाली, ये वाली बुक, भाई इसे मैं कम से कम 4 बार पढ़ चुका हूँ और अभी तक मुझे जब भी मतलब अभी तक मुझे याद नहीं है कि इसमें सब चीज़ें क्या क्या हैं। बट हाँ, ये है जैसे ही मुझे ज़रूरत लगती है कि आज कुछ करने का मन नहीं होता है, उठाता हूँ बुक और कुछ ना एक टॉपिक पढ़ता हूँ, वहाँ से जो हमें सीख मिलती है, मतलब सीखने को मिलता है, उसे अप्लाई करने लगता हूँ ज़िंदगी में और अपना काम करने लगता हूँ। बस ये है। अब ये सब हो गया, दुनियादारी समझ आ गई। गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें कि भाई वो कैसे होगी। देखो, कई बार क्या होता है कि हम शुरू में हमने बात की थी कि भाई जो लग गया और जो ना लगा उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब वो डिफरेंस को हम कवर कैसे करें, मतलब कि जो लग गया और जो ना लगा उसके बीच के डिफरेंस को हम कवर कैसे करें। उसके लिए भाई यही है कि आप अपना ये देखो कि टाइम जा कहाँ रहा है। जो आप जैसे आप 2-4 नंबर से रह गए तो आप देखो वो टाइम जा कहाँ रहा है। और जैसे मान लो आप अपनी जॉब कर रहे, पढ़ाई कर रहे, आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, किसी लड़की या लड़के से भी बात कर रहे हो, आप अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हो, आप कोई जॉब भी कर रहे हो, तो 3-4 चीज़ें हो गई ना। इनमें से एलिमिनेट करोगे, आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। लाइक जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, रोटी वोटी मिलती है उससे, तो आप वो तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। 2-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, ठीक है। आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो आप वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आपको घर पे टाइम देना पड़ता है, वो नहीं कर सकते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई तो आपको करनी है। आप एलिमिनेट क्या कर सकते हो कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा कम टाइम दो, अगर वो नहीं समझ रही तो छोड़ दो, क्योंकि छोड़ दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सफल नहीं होगे तो वो वैसे भी शादी नहीं करने वाली है, शादी नहीं करने वाला है, जो भी आपका हो, ठीक है। तो छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सफल हो जाओ, उसके बाद वो खुद ही आ जाएगी या फिर आ जाएगा, और नहीं आ जाएगी तो उसकी जैसी और आ जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब फिर बोलोगे अरे नहीं भैया वही पसंद है, बकचोदी मत करो, मुझे भी पता है ठीक है। दुनिया दुनिया बहुत इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें लगता है, ठीक है, बोले कोई कुछ भी। चलो, तो अपना टाइम देखो कि कहाँ जा रहा है और उस टाइम को यहाँ पे यूज कर लो बस। तो आप वो गैप अपना कर लोगे, कवर कर लोगे। और कोशिश करो सब चीज़ें कम से कम करने की एक बार में। जैसे आप जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको घर भी देखना है, आपको रिश्तेदारी भी देखनी है, आपको रिलेशनशिप भी रखना है, आपको जिम भी करनी है, बॉडी भी बनानी है, मतलब आपको सब कुछ कर, आपको दोस्ती यारी भी करनी है। हाँ, दोस्ती यारी कैसे बोल सकता हूँ भाई, मैं तो दोस्ती यारी वाला खैर हूँ नहीं, लेकिन भाई तो बहुत दोस्ती यारी वाले होते हैं लोग, जिनकी दोस्ती यारी बहुत तंगड़ी वाली होती है। तो भाई आपको वो मतलब अपना टाइम बचाना होगा कहीं से। ऐसा नहीं कर सकते आप कि सबको टाइम दे रहे हैं और फिर हमारा जॉब भी हो जाए। बकचोदी मतलब बकचोदी यही है, टाइम ख़राब मत करो, चुपचाप अपना चीज़ें जितनी कम कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि एट द एंड वो तुम्हें छोड़ के ही जाने, चाहे वो दोस्त हों तुम्हारे या चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों। अगर तुम सफल नहीं हो रहे तो वो तुम्हें छोड़ के ही जाने हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक रील भी देख रहा था अंकित सर की, कि भाई सब SSCGD वाली किताब पे रील थी वो, ठीक है, किसी बच्चे ने बनाई थी और सर ने भी अपने उस पर डाली थी किसी चैनल पे, मतलब फेसबुक पे। भाई ये थी ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपकी सफलता है। जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके अपने हैं ना, वो भी उस टाइम पे आपके काम नहीं आएंगे जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होगी। और इसमें शायद लगा दो, क्योंकि शायद काम पे ना आए, क्योंकि कुछ लोग काम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबको नहीं कह सकते, लेकिन शायद वो भी लोग काम पे नहीं आएंगे जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होगी। तो रिश्तेदारी है, दोस्ती है, यारी है, वो सब बात के लिए रखो, शादी आदि है सब बात के लिए रखो। अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो पता है एक समय के बाद वो भी सोच लेंगे इससे अच्छा तो ये आता ही नहीं, इसके आने और ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तुम्हें सब बुलाएंगे कि भाई आजा शादी में, यार तू नहीं आएगा तेरे बिना कैसे शादी होगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं हो ना, मतलब आप किसी लेवल पे नहीं हो, तो फिर उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि ठीक है तेरे आने या ना आने से फ़र्क ही क्या पड़ता है। आपको लोग इज़्ज़त तभी देते हैं जब आप उनके कुछ काम आ सको ज़िंदगी में, तभी वो इज़्ज़त देते हैं। और ये फैक्ट है, मतलब सर की बातें थी और कुछ मैंने भी ऐड कर दिया इसमें, तो ये फैक्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले खुद को देखना है, खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक है। आपको खुद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, खुद का माइंड, खुद की बॉडी, खुद की हेल्थ, ठीक है, और खुद का रिलेशनशिप्स जो भी होते हैं उनका कंट्रोल खुद को लेना है, ठीक है। और खुद की बाउंड्रीज सेट करो, बिलीव मी, बाउंड्रीज सेट करो। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो ठीक ठाक पैसे में हैं, भाई उनकी डेफिनेट बाउंड्रीज हैं। उन बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। मतलब उनकी डेफिनेट बाउंड्री है कि भाई इतने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे ज़्यादा मैं साथ नहीं हूँ। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते और वो मस्त है बंदे अपनी ज़िंदगी में। है मेरे पास 1-2 रिलेटिव है ऐसे, पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, बट उनकी बाउंड्रीज सेट हैं। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करो। मैं उन्हें गलत नहीं मानता हूँ भाई, गलत क्यों मानूँ मैं यार।
कोई मेरे साथ है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकता है कि वो चाहता है मेरे साथ होना या नहीं होना। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई क्या मैं डिज़र्व करता हूँ उनका साथ, क्या मैं मतलब मैं उस काबिल हूँ कि वो मेरा साथ दे सकें। सिंपल सी बात है। अगर मैं काबिल हूँ तो मेरा साथ देंगे, अगर मैं काबिल नहीं हूँ तो मेरा साथ नहीं देंगे। तो आपको अपना लेवल रेज करना है। आप पड़े हो कहीं मतलब गड्ढे में, और कोई ऊपर है और आप सोच रहे हो कि भाई ये मेरे पास आ जाए, नहीं आएगा भैया। वो हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे कि ऊपर चढ़ने में, लेकिन आपको कोशिश खुद ही करनी है। सब तो मदद नहीं करते हैं, कुछ लोग करेंगे भी, लेकिन आप जब तक थोड़े से ऊपर नहीं आओगे ना, वो कोई मदद नहीं करने वाला। तो मतलब सोचो ना यार, आप कहीं गड्ढे में पड़े हो तो कोई क्यों आएगा आपके पास। वो ऊपर है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है, एग्जांपल हो सकता है थोड़ा सा ना समझ आया हो, बट समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ तक वीडियो सब नहीं देख रहे होंगे, बहुत कम लोग देख रहे होंगे वीडियो। तो जो देख रहे हो तो उम्मीद है कुछ समझ आया होगा। बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और सब चीज़ें तो नहीं बता सकते हैं यार, वीडियो की भी लिमिट होती है, कितना बड़ा वीडियो डालोगे। बट ठीक है यार, ज़िंदगी का अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ठीक है। अपना कंट्रोल खुद रखो, अपने बॉडी का, अपने माइंड का, और हर चीज़ का, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। रियल रियल जो पावर है उसी में है कि मैं चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, तो फिर आपके पास अपनी ऑटोनॉमस नहीं हो आप, ठीक है। मतलब अपनी संप्रभुता आपके पास नहीं है, और हर इंसान स्वतंत्र रहना चाहता है। तो मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, दुनियादारी की चीज़ें जानो, समझो दुनिया कैसे चलती है। एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करो, क्योंकि सिर्फ दुनियादारी ही समझते रहोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मतलब नौकरी नहीं इतनी जल्दी ले पाओगे। तो वो भी करो। मेरे साथ यही हुआ है कि मैं भाई दुनियादारी में बहुत ज़्यादा पड़ गया था, समझने में कि कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या होता है। वो मेरी मजबूरी थी पढ़ना, कि चीज़ें समझना कैसे क्या होता है। बट मैं उतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं रह पाया। अगर शायद मैं रहा होता तो 2-3 साल पहले ही नौकरी मेरी लग गई होती। लग तो वैसे भी गई होती, वो कुछ और भी चीज़ें रही थी, तब नहीं हो पाया था। बट कोई नहीं, अब हो जाएगी। नहीं होगी तो फिर ठीक है यार, दुनिया मतलब इतना सीख लिया है ज़िंदगी में कि एक ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी निकाल सकते हैं, और वो तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। उसमें कोई इशू की बात नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि खुद का कंट्रोल खुद के पास रखो। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, और दिमाग में शांति होनी चाहिए। चीज़ें हो जाएंगी, करते रहो, हो जाएंगी, ठीक है। तो अगेन हैप्पी होली। अच्छे से होली मनाओ, और अच्छे से खाओ पियो। फेल हुए, पास हुए, ठीक है, थोड़ा दुख होगा, थोड़ी खुशी होगी, बट हमें थोड़ा सा बीच में रहना है, ठीक है ना। ही फेल हुए तो हमेशा गड्ढे में चले जाना है, और पास हुए तो हमेशा एकदम आसमान पे नहीं चले जाना है, हमें ज़मीन पे ही रहना है। तो वो अपना ध्यान रखना। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई। अभी भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो कर लो। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।